अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू विल बी ऑल राइट। बेटा जी, हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर अपना 7 स्टार्ट किया हुआ था, किंगडम प्रोटिस्टा। आज जो है वो हम बेसिकली बात करेंगे ब्राउन एल्जी के ऊपर कि ब्राउन एल्जी जो है वो भी किंगडम प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करती है, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि कुछ जो हैं वो जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसकी कुछ टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो किंगडम प्रोटिस्टा हैं वो एनिमल लाइक है और कुछ जो हैं वो उसके करेक्टर्स के लिहाज से जो है वो प्लांट लाइक भी हैं और कुछ जो हैं वो एल्जी लाइक भी हैं। सो आज हम एल्जी लाइक की ही एक जो है वो टाइप की बात करेंगे, डेट इज़ ब्राउन एल्जी। सो बेटा जी, सबसे पहले जो है वो हम उसके ब्राउन एल्जी की हैबिटेट की बात करते हैं। तो ब्राउन एल्जी की हैबिटेट के अंदर जो है ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं और रॉकी कॉस्ट लाइन्स जो होती हैं रॉकी कॉस्ट लाइन जो कि साहली पट्टियाँ हम बोलते हैं वहाँ पे ये रहते हैं। उसके अलावा जितनी भी ये रॉकी कॉस्ट लाइन जो कि टाइडल पावर होती है इनसाइड द वाटर, ये टाइडल जोन ऑफ वाटर, एज वेल एज ये फ्रेश इन्वायरमेंट के अंदर और फ्रेश वाटर के अंदर और जो मराइन वाटर होता है इसके अंदर ये रहती हैं। सो दिस इज़ द हैबिटेट ऑफ ब्राउन एल्जी। देन अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज़ जो है वो फ्यू सेंटीमीटर टू अप्रॉक्सीमेटली इसका जो साइज़ है ये साइज़ के लिहाज से जो है वो वेरी करते हैं। इसका साइज़ जो है बेटा जी वो फ्यू सेंटीमीटर से ले करके जो है वो 75 इन मीटर लेंथ के लिहाज से होता है। सो फ्यू सेंटीमीटर to approximately 75 meter in length। तो साइज़ के लिहाज से भी जो है ये वेरी करती हैं, फ्यू सेंटीमीटर से लेकर के जो है ये 75 मीटर इन लेंथ होती हैं। देन बेटा जी इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर ब्लेड्स के लिहाज से इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है मल्टी सेलुलर अगर हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो बात की थी जू फ्लैजिलेट्स की कि जू फ्लैजिलेट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर ये मल्टी सेलुलर होती हैं। सो ब्राउन एल्जी जो है वो मल्टी सेलुलर इन स्ट्रक्चर हैं। हम इसको ना सिर्फ जो है इसका स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बल्कि इसको जो है वो हम इसका जो है बेटा जी फॉर्म्स भी हम बोल सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर जो है ये इसकी फॉर्म है और इसके जो है वो स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद जो है बेटा जी हम कल्प्स की बात कर लेते हैं। अब ब्राउन एल्जी की एक मेजर टाइप जो है वो कल्प है, जो कि ब्राउन एल्जी की ही एक टाइप है। अब बेटा जी की जो कल्प्स होती हैं वो लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी हैं। ब्राउन एल्जी की अगर हम बात करते हैं जो उसका मेजर बड़ा जो एक लार्जेस्ट ग्रुप है वो बेसिकली जो है वो कल्प है। ये बेटा जी टफ होती हैं और लेदरी इन अपीयरेंस होती हैं। लेदरी इन अपीयरेंस होंगी। सो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो कल्प्स हैं वो लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी का ही एक ग्रुप है। और अगर इसकी अपीयरेंस की हम बात करते हैं तो बेटा जी इसकी अपीयरेंस जो है वो टफ है और एज वेल एज ये अपीयरेंस के लिहाज से लेदरी अपीयरेंस रखती हैं। सो इसके स्ट्रक्चर को जब हम देख लेते हैं तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से, लाइक अगर मैं इसको नाम देती हूँ लीफ लाइक ब्लेड्स, ये लीफ लाइक ब्लेड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। ये गोल्डन और ब्राउन कलर का इसका टच होता है और बड़ी ही खूबसूरत सी लेदरी अपीयरेंस अपनी रखती हैं। सो डेट्स वाई कल्प एल्जी को है वो लेदरी अपीयरेंस के लिहाज से जो है इसको जो है वो बेटा जी कल्प एल्जी का नाम दिया गया, क्योंकि जब हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं, ये मौजूद होते हैं। जिस तरह से ये लीव्स के पतले पतले ब्लेड्स होते हैं, इसी तरह से इसके अंदर जो है वो लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं। स्टेम लाइक इसके अंदर जो है वो ये स्टाइप्स होती हैं वो मौजूद होती हैं और रूट लाइक होल्ड
फॉस्ट फॉर द एंकरिंग जो है वो इनके अंदर जो है वो बेटा जी एबिलिटी मौजूद होती है कि जिस तरह से जो पौधा होता है अपनी जिस जगह के ऊपर जो है वो बेटा जी वो मौजूद होता है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन को मट्टी को जकड़ के रखती हैं, वहाँ पे वो उसके अंदर जो है वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। सो इनका इन्वायरमेंट ही जो है वो एक्वेटिक है, तो ये अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से इनके अंदर बेटा जी ये भी एबिलिटी होती है कि इनकी जो रूट्स होती हैं, छोटी छोटी रूट्स होती हैं, वो बहुत तेज़ी से एंकर करने की जो है वो एबिलिटी रखती है। और इस तरह से ही आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि इनकी जो है वो लीफ लाइक जो है वो ब्लेड्स होते हैं। सो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट कल्प्स, तो बेटा जी ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कल्प्स, और इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सो इसके अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स पूरे गेन करने के लिए आप थोड़ा सा इसके अंदर जो है बेटा जी एडिशन करेंगे कि अबाउट 30 जेनरा जो हैं, तकरीबन 30 जेनरा जो हैं वो इसके अभी तक जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्प्स एल्जी के ही। सो बेटा जी कल्प्स एल्जी के सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इसके जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि इसके 30 जेनरा जो हैं वो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं। देन उसके बाद बेटा जी ये एक हेटेरोकोन्ट है, इट इज़ नॉट अ बेसिकली प्लांट। ये एक प्लांट नहीं है बल्कि ये एक हेटेरोकोन्ट है। ठीक है जी, आपने एडिशन के अंदर ये चीज़ भी लिखनी है कि about 30 different genres are identified about of Culp algae. It is not a plant, it is a heterocont. और बेटा जी इसके अगर हम मज़ीद हैबिटेट की बात करते हैं, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में अभी तक आपने जितने भी ये पॉइंट्स को लेकर के बात की है, अगर हम ब्राउन एल्जी की बात करते हैं, ग्रीन एल्जी की बात करते हैं, तो बेटा जी हमने इन्वायरमेंट के लिहाज से उनका जो हैबिटेट है यही डिस्कस किया है कि उनका हैबिटेट जो है वो बेसिकली फ्रेश वाटर है, मराइन वाटर है। तो उसके बाद बेटा जी ये जो इसके कल्प्स का भी जो है ये शैलो वाटर्स के अंदर जो है वो रहती हैं। सो बेटा जी जितना भी अंडरग्राउंड फॉरेस्ट होते हैं, ना सिर्फ ये कि आपको अपने इर्द गिर्द जो फॉरेस्ट नज़र आ रही होती है जहाँ पे लकड़ियों के बड़े बड़े जो है वो दरख्त होते हैं और जो कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज आपको उनसे जो है वो वुड मिलती है। तो आपके लिहाज से सिर्फ फॉरेस्ट जो है वो आप उसी चीज़ को नाम देते हो जो कि आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो फॉरेस्ट नज़र आते हैं। बट बेसिकली अगर हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अंडरग्राउंड फॉरेस्ट मौजूद होते हैं, क्योंकि एक्वेटिक भी बहुत से प्लांट्स होते हैं और वहाँ पे पानी के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एक मिलके फॉरेस्ट ही बनाते हैं। सो इनके हैबिटेट के अंदर ये है कि ये एक बेटा जी जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, वो ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर ये रहते हैं, ये अंडरग्राउंड जो शैलो वाटर होता है वहाँ पर ये रहते हैं, अंडरग्राउंड जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उस फॉरेस्ट के अंदर ये जो है ये ब्राउन एल्जी, बेसिकली ब्राउन एल्जी के अंदर जो कल्प्स एल्जी होती हैं तो वो रहती हैं। सो यहाँ पे मैं शैलो वाटर और एज वेल एज जो बेटा जी फॉरेस्ट होता है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड अगर मैं फॉरेस्ट की बात करती हूँ, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो फॉरेस्ट होता है ये वहाँ पे रहती हैं। सो एक दफ़ा बेटा जी मैं इसको जो है वो मैं रिपीट कर देती हूँ कि ब्राउन एल्जी का एक हल्की सी मैं लास्ट में जो है वो समरी दे देती हूँ कि आज जो हम लोगों ने डिस्कशन की है वो बेसिकली हम लोगों ने ब्राउन एल्जी के ऊपर की है। ब्राउन एल्जी के सबसे पहले मैंने हैबिटेट के बारे में आपको बताया। ब्राउन एल्जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये किंगडम प्रोटिस्टा का जो है वो एक जायंट, हम इसको जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं ब्राउन एल्जी को। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के लिहाज से जो है ये एक जायंट प्रोटिस्ट किंगडम है, ठीक है जी। तो ब्राउन एल्जी जो है वो एक जायंट प्रोटिस्ट किंगडम है। उसके हैबिटेट को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली
वही जो है कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट, और ये मैंने अभी भी वहाँ पे बात की है जी, रॉकी कोस्टलाइन जितने भी साहली पट्टियाँ होती हैं, अगर हम टाइडल जोन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वहाँ पे साहली पट्टियों के अंदर जो है ये मौजूद होती हैं, जो कि बेटा लहरें आती हैं तो वहाँ पे जो है ये ब्राउन एल्जी बेसिकली उन लहरों के अंदर भी मौजूद होती हैं। देन साइज़ जो है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेकर के जो अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर इन लेंथ इनका जो है वो साइज़ होता है। एज वेल एज इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। इनके स्ट्रक्चर के अंदर मल्टी टाइप के जो है वो सेल्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद बेटा जी इसके जो है वो कल्प्स की हम बात कर लेते हैं। कल्प्स जो है इसी किंगडम से, इसी ब्राउन एल्जी से जो है वो बिलोंग करती हैं। बेसिकली हम जो है वो फंजाई को लेकर के बात कर रहे हैं, हम एल्जी के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी जो है उसको हम कल्प्स बोलते हैं। देन इसकी अगर हम अपेरेंस की बात करते हैं तो बेटा जी ये अपेरेंस के लिहाज से ये टफ होती है और लेदरी इन अपेरेंस होती हैं। बेसिकली ये ब्राउन कलर और गोल्डन कलर के टच के अंदर होती हैं, और जिस तरह से आपके लेदर के बैग्स वगैरह होते हैं जिस तरह से वो अपेरेंस के लिहाज से लेदरी इन अपेरेंस होती हैं, इसी तरह से ये भी जो होती है वो लेदरी इन अपेरेंस होती हैं। और बेसिकली इसका कलर जो होता है वो याद आपने रखना है। आप यहाँ पे इसका जो है वो टच के अंदर ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये टफ और लेदरी इन अपेरेंस होती हैं। एज वेल एज आप कलर के बारे में भी लिख सकते हैं कि इनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है और गोल्डन टाइप में इनका टच होता है। देन इनके जो स्ट्रक्चर को यहाँ पे जो है ये मैंने कल्प्स एल्जी का जो है वो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके दिखाया है कि किस तरह से जो है वो लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं। सो यहाँ पे भी अगर मैं ये लीफ लाइक ब्लेड्स ही बना देती हूँ तो ये लीफ लाइक ब्लेड्स इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। लीफ लाइक ब्लेड्स थी, स्टेम लाइक इसके अंदर जो है वो स्टाइप्स मौजूद होती हैं, रूट लाइक इनके अंदर जो है वो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। देन उसके बाद जो है मैंने इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि यहाँ पे जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डेट इज़ कल्प्स। उसके जी 30 जो साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट जेनरास जो हैं वो अभी तक आइडेंटिफाई कर नहीं हुए हैं। आप कल्प्स एल्जी को जो है वो एक प्लांट नहीं कह सकते, वो बेसिकली एक हेटेरोकोन्ट है, वो वाटर के अंदर होती हैं। शैलो वाटर अंडरग्राउंड जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जो है वो पाई जाती हैं। बेसिकली इनका टोटली जो इन्वायरमेंट होता है वो बेटा जी ये वाटर होता है। सो इट इज़ अ हेटेरोकोन्ट नॉट अ प्लांट। सो बेटा जी होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।